welcome to a brand new episode of Zindagi 360. रज़ा, Yes. तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता है? हाँ, बहुत कुछ पता है। क्या पता है? भाई ये पता है कि आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी हर जगह छा गई है। मुझे ये भी पता है कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत अहम हिस्सा है और ये कि घरों में और दफ्तरों में सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, वी ऑल हैव देम। ट्रू, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो तुम तो टेक गीक होगे। आंसर मी दिस, तुम्हें पता है एनिमल बोर्न वायरलेस नेटवर्क सिस्टम क्या है? तुम्हें पता है 3D प्रिंटिंग क्या है? तुम्हें पता है वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कुछ सीख लिया करो। गाइस, हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आज का शो टेक्नोलॉजी के बारे में है और ये भी आपको बता सकता हूँ कि हम इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में हैं, जो अमेरिका के एक बहुत कदीम और तारीखी यूनिवर्सिटी है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? डिफर टू शोनाली ऑन दैट वन। रज़ा, अमेरिका में सबसे कटिंग एज रिसर्च ऑन रोबोटिक्स यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में होता है और हम इस रिसर्च के कुछ अमेजिंग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। गाइस, आज के शो में हम आपको रोबोटिक्स दिखाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज दिखाएंगे और ये कि क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स है इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम आपको ले जाएंगे लास वेगस, जहां हमने देखा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में लेटेस्ट ट्रेंड्स। नेक्स्ट, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में कौन से नए नए रोबोट्स बन रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पेपर प्रिंट होते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन 3 डायमेंशंस में प्रिंटिंग कैसे की जा सकती है, इस नई टेक्नोलॉजी के 2 अनोखे एंगल्स। और फाइनली हमने टेस्ट किया गूगल ग्लास, एक ऐसा कंप्यूटर जो आप ऐनक की तरह पहन सकते हैं। और इन सब के अलावा भी आज के शो में बहुत कुछ है, सो डोंट गो एनीवेयर। बट फर्स्ट हम जा रहे हैं टू द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। गाइस, दुनिया में ये शो इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी एग्जीबिशन मानी जाती है और इस शो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं और क्या लेटेस्ट गैजेट्स हैं इन द वर्ल्ड ऑफ टेक। तो क्या लेटेस्ट है, पता करते हैं। लास वेगस के बारे में एक कहावत मशहूर है, Whatever happens in Vegas stays in Vegas। यानी वेगस में जो होता है वो वेगस में ही रहता है। लेकिन ये बात यहाँ हर साल होने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो यानी CES के बारे में सही नहीं है। CES में जो कुछ होता है वो पूरी दुनिया में फैलता है। दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक्स में हॉटेस्ट ट्रेंड्स का अंदाजा CES से ही लगता है। इस साल क्या हॉट रहा ये समझने के लिए एक वाक़ये पर नजर डालते हैं जो हम में से कई लोगों के साथ गुजरा होगा। इतनी देर मैसेज नहीं मिला? कौन सा? मैंने किया था कि लेट हो जाऊंगा। नहीं देखा, फोन पर्स में था। तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या हर वक्त इतना बड़ा फोन हाथ में पकड़ कर घूमूं? तो भाई फोन होने का क्या फायदा? अरे तो क्या मेरी गलती है? नहीं तो क्या मेरी है? अरे जाओ तुम जाओ। इलेक्ट्रॉनिक शो में इस साल जो दिखा उससे शायद इस तरह के वाकयात में कमी आ जाए। कई कंपनीज ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाजार में ला रही हैं जो आप पहन सकते हैं, यानी वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे ये अंगूठी, ये ब्रेसलेट, ये नेकलेस। कोई मैसेज या ईमेल आएगा, आपको एकदम पता लग जाएगा। यानी अगर फोन पर्स में हो तो भी एक अच्छी खासी मुलाकात झगड़े में तब्दील होने से बच सकती है। हमारी तवज्जो ऐसी स्मार्ट ज्वेलरी पर है जिसे आप पहन भी सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ज्वेलरी फैशन के मुताबिक हो और हमारे स्मार्टफोन से भी मुंसलिक हो। औरतों की एक बड़ी तादाद एक ऐसी चीज की ख्वाहिश रखती है जो उन्हें दुनिया से मुंसलिक रखे और हमारे पास इस मसले का आसान हल है। आपको करना यह है कि हमारी ऐप को उन लोगों की फोन कॉल्स, टेक्स्ट, ईमेल्स के लिए सेट कर लें जो आपके लिए अहमियत रखते हैं और फिर उसके बाद खामोशी से आपको या तो ज्वेलरी की वाइब्रेशन से या उस खास शख्स की तस्वीर से उसकी ईमेल, फोन या टेक्स्ट की इत्तला मिल जाएगी। इसके अलावा कई घड़ियां भी ये काम कर सकती हैं। अलग अलग तरीके के वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी पहनने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में आ रहे हैं। ये ब्रेसलेट अगर आप पहन लें तो आपको अपने फोन, कंप्यूटर, आईपैड या किसी और चीज में पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्रेसलेट आपके दिल की धड़कन के जरिए आपको पहचान लेगा और बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ये बात बता देगा। और ये चश्मानुमा चीज पहने जा सकने वाले टीवी का काम करेगी। पिक्चर सीधी आपके आंख पर प्रोजेक्ट होगी। वीडियो गेम्स खेलने के लिए रिमोट या कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पर्स स्पीकर का काम करेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेंड आने वाले वक्त में और बढ़ेगा।
गाइस, जैसे हमने आपको बताया, हम इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में हैं, जो अपने रोबोटिक सेंटर के लिए माना जाता है। तो नेचुरली मैंने सोचा कि कुछ रोबोट्स ढूंढ लिए जाएं। गाइस, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ रोबोट्स मिल सकते हैं इफ़ यू सर्च हार्ड इनफ। लेट्स ट्राई एंड फाइंड सम। लूक, मैंने टेबल पर ये चीज पड़ी हुई देखी। ये एक परिंदा लगता है, लेकिन आप बताओ ये है क्या? ये रोबो रेवन है। ये दुनिया के पहले ऐसे पर हैं जो परिंदों के परों की तरह हरकत कर सकते हैं। इसके हर पर को अलग से कंट्रोल किया जा सकता है और आप प्रोग्रामिंग के जरिए परवाज के दौरान परों की हरकत को तब्दील कर सकते हैं। इसमें बुनियादी चीज ये है कि हर पर को अलग से कंट्रोल किया जा सकता है। ये कैसे काम करती है? क्या आप हमारे लिए इसको चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मशीन के इस जदीद वर्जन में एक खुदकार पायलट भी लगाया गया है जो हमें इसे कंट्रोल करने की सहूलत फ्राहम करता है। मशीन को बुनियादी तौर पर इस आले के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मैं इस आले से इसके परों की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकता हूँ और इसी तरह इसके दुम की हरकत भी कंट्रोल की जा सकती है। That's awesome. And then there's also a autonomous mode where if I flip this switch up, it goes into, and you can see here. इस मशीन का एक और कंट्रोल भी है। जब इसका बटन दबाया जाता है तो इससे मशीन की हरकत तब्दील हो जाती है और इसकी दुम खुदकार निज़ाम के जरिए तवाज़ुन कायम रखती है। और अब मेरा ख्याल है कि ये मशीनी परिंदा इस समत परवाज करेगा और जब परवाज इस समत होगी तो इसकी दुम सीधी हालत में होगी। तो ये मशीन हवा में एक परिंदे की तरह परवाज करती है। हाँ बिल्कुल, दूर से तो ये परिंदे ही की तरह दिखाई देती है। मैंने सुना है कि इसने असली परिंदों को भी कंफ्यूज कर दिया था। हाँ, इस तरह के 2 वाक़यात हो चुके हैं। पहला उस वक्त हुआ जब हमने इस मशीन को उड़ाया तो कुछ परिंदे उड़ते हुए वहाँ आ गए और इसके साथ साथ उड़ने लगे। इसी तरह के दूसरे वाक़ये में परिंदे इसके पीछे पीछे परवाज करने लगे। गुड लक विद दिस। आपको गुड लक। आई होप कि आगे जाकर आप एक टेरिडैक्टिल को भी बना सकेंगे। That'll be pretty awesome. ये एक किस्म का सीढ़ियाँ चढ़ने वाला रोबोट है। इसकी 4 टांगे हैं और इसमें मखसूस किस्म के सेंसर लगाए गए हैं। आपने इसे किस तरह बनाया है? ये रोबोट मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का मजमुआ है। इसमें कुछ मोटरें लगी हुई हैं जो इसकी हरकत को कंट्रोल करती हैं। सामने के हिस्से में मुख्तलिफ तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं। ये चीज़ों को छू कर या छुए बगैर ही ये महसूस कर सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं या कुछ और। रोबोट के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर भी लगाया गया है जो मोटरों और सेंसर्स को कंट्रोल करता है। इंसान के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना कोई बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन रोबोट के लिए ये काम करना आसान नहीं है। तो ये कैसे करता है? इसके लिए हमें बहुत सोच विचार करनी पड़ी कि रोबोट को किस तरह हरकत करनी चाहिए और बाज़ सूरतों में ये देखना पड़ा कि आप किस तरह चलते हैं। This is a very cool thing to actually see, but what is the future में हम इस रोबोट को कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे? इसके 2 बड़े अहम इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला ये कि बाज़ मखसूस और मुश्किल हालात में आबादी वाले इलाकों में ये तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ सकता है और साइड वॉक पर भी चढ़कर जा सकता है। खास तौर पर उसे मलबे के ढेरों में गुमशुदा लोगों या चीज़ों को ढूंढने और उनके मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए इस पर मज़ीद कुछ सेंसर्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ हमारे पास जानवरों का खोज लगाने वाला वायरलेस नेटवर्क मौजूद है। इस आले को किसी जानवर पर लगा दिया जाता है। ये आला GPS की मदद से ये बताता है कि जानवर किस मकाम पर है और ये अपने सेंसर की मदद से इसकी नकलो हरकत से भी आगाह करता है। ये आला अपने वायरलेस नेटवर्क के जरिए दूसरे जानवरों के मुतालिक भी मालूमात फराहम करता है। Okay, and what's the advantage of recording all this information? What can they gain out of? What can you and I gain from something like that? What we want to know. इस आले से हमें जानवरों के मुतालिक ये मालूमात हासिल होती है
कि ये क्या करते हैं और इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या कुछ होता है। ये उन जानवरों के मुतालिक जो हमसे बहुत दूर होते हैं अहम तरीन मालूमात फराहम करता है जो तहकीक में काम आती है। Well, wish you the very best with this project and बेस्ट ऑफ लक। मुझे ये डिवाइस रजा पे लगवाना चाहिए। It's time for a break, लेकिन कहीं मत जाइएगा। 3 डायमेंशन में प्रिंटिंग, इसका आपने सुना होगा, मगर ये कैसे काम करता है पता करें ब्रेक के बाद। शनाली, आज हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, रोबोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आई थॉट वुडंट इट बी कूल कि एक ऐसी मशीन होती जिसमें आप एक बटन दबाएं और कुछ भी बन जाए। रजा, ऐसी मशीन तो है। अरे क्या बात करिए रजा, 3D प्रिंटिंग मशीन। 3D प्रिंटिंग यानी कि 3 डायमेंशंस में प्रिंटिंग। एग्जैक्टली रजा, हाल ही में मैं LA गई और उधर 2 भाई से मिली जिन्होंने 3D प्रिंटिंग को अपना बिजनेस बना लिया है। इसके क्या फायदे हैं और क्या सब होता है, रजा के लिए भी आपके लिए भी, लेट्स फाइंड आउट। 2 भाई माइल्स और फिलिप हॉलीवुड में एक 3D प्रिंटिंग कंपनी के मालिक हैं। ये नई 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में मैंने उनसे पूछा। Philip and Miles, thank you so much for talking to Voice of America. We are very excited to be here with you guys. Voice of America से बात करने का शुक्रिया। ये बताएं कि आप लोग यहाँ क्या करते हैं। So what the printers allow us to do is ये प्रिंटर्स हमें चंद मिनटों के अंदर किसी मॉडल के किसी भी हिस्से या किसी भी डिस्क्रिप्शन को हकीकत का रूप देने की सहूलत फ्राहम करता है। अगर आप कोई चीज़ हमारे पास लाते हैं तो कुछ रोज़ बाद इसका मॉडल आपके हाथ में होगा। प्रिंटर जिस तरीके से मुख्तलिफ पार्ट्स तैयार करता है वो ये है कि प्लास्टिक को गर्म करता है और इसे डिज़ाइन के मुताबिक छोटे छोटे टुकड़ों में बनाता है। इसकी मज़ीद वजाहत इस तरह की जा सकती है कि हर चीज़ छोटे छोटे बेशुमार स्लाइसेस यानी टुकड़ों से बनी हुई होती है। प्रिंटर इस सिलसिले में ये करता है कि वो पहले एक स्लाइस बनाता है तो वो कदरे नीचे चला जाता है और प्रिंटर इसके ऊपर इस मॉडल का दूसरा स्लाइस बना देता है जो इसके साथ चिपक जाता है और फिर इस तरह एक के ऊपर एक करके स्लाइस बनते और चिपकते जाते हैं और आपका 3D मॉडल तैयार हो जाता है। and then you're left with this part that's a solid 3D part of what your model started out with. Talk us through the entire process from the moment you receive, say, a file about something. इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताएं। एक आइडिया 3D प्रिंटर तक कैसे पहुंचता है? ये बहुत सादा सी बात है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास किसी चीज़ का कोई कैड मॉडल मौजूद है तो आप हमें वो फाइल भेजेंगे तो वो बराह रास्त प्रिंटर में चली जाएगी। इस पर लोड होने के बाद चंद मिनटों के अंदर वो प्रिंट हो जाएगी। Well, 3D printer that prints objects with plastic spaghetti. This is fascinating. I understand. अच्छा, I think आप लोगों ने हमारे लिए कुछ प्रिंट भी किया है। देख सकते हैं? देख सकते हैं कि नहीं कि ये VOA का लोगो है। वैसे 3D प्रिंटर्स के कितने फायदे हैं ना, शायद एक दिन इससे गाड़ी भी बना सके। गाड़ी? Not holding my breath on that, लेकिन हमारी स्टोरी देखकर मुझे एक और चीज ख्याल में आई। Wouldn't it be cool कि 3D प्रिंटर से खाना बन सके? रजा, 24 घंटे खाने के बारे में सोचते हो। I think I need to take you to the doctor. तुम्हें कुछ गड़बड़ है। भाई मुझे भूख नहीं लग रही। आई एम जस्ट थिंकिंग कि इट वुड बी कूल, गुड फॉर द वर्ल्ड कि खाना भी बन सके इन चीजों से। You're crazy. It's not that crazy. Take a look at this. यूं तो लास वेगस के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में एक से एक गैजेट्स मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा था जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाए। आप कह रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को देखकर भला मुंह में पानी कैसे आ सकता है, लेकिन ये वाकई सच है। इन लजीज चॉकलेट्स और कैंडीज को देखकर मुंह में पानी आ रहा है या नहीं? ये खाने की चीजें एक प्रिंटर ने बनाई हैं, या ये कहें प्रिंट की हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप कंप्यूटर को प्रिंट कमांड देते हैं
और प्रिंटर कागज पर प्रिंट कर देता है। बस फर्क इतना है कि ये प्रिंटर 3D है और इसमें इंक की जगह जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया है उन्हें खाया जा सकता है। ये महफूज खुराक के हवाले से पहली ऐसी मशीनें होंगी जो नेशनल सेफ्टी फाउंडेशन से तस्दीक शुदा होंगी, यानी ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से भी मंजूर शुदा होंगी और किसी भी प्रोफेशनल किचन में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल उसी तरह तैयार होंगी जिस तरह कोई भी रिवायती अवन होता है। बस आपको कंप्यूटर पर खाने की चीज डिजाइन करनी है, यानी ये खाका तैयार करना है कि चॉकलेट, केक टॉप या कैंडी कितनी बड़ी होगी, उसकी शेप क्या होगी, कितनी मीठी होगी, क्या फ्लेवर्स होंगे, और उसके बाद बस प्रिंट कमांड देना होगा और सामान 3D प्रिंटर बना देगा। हम इन दोनों प्रिंटर्स के साथ एक डिजिटल कुक बुक पेश कर रहे हैं, खुसूसन उन लोगों के लिए जो कैड इस्तेमाल नहीं करते। यानी अगर शेफ के पास डिजिटल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ना भी हो तब भी वो पेचीदा किस्म के डिजाइन तैयार कर सकेगा। मसलन आप किसी केक की सजावट पर काम करना चाहें या शरबत को मीठा करने वाले मुरक्कब बनाना चाहें तो सॉफ्टवेयर आपके लिए उसके करीब करीब की चीज बना देगा और फिर आप उसमें इजाफा कर सकते हैं। यानी आप मॉडल तैयार किए बगैर इंतहाई पेचीदा चीजें बना सकेंगे। इन प्रिंटर्स की कीमत 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच होगी। तो बस अब तैयार रहिए बटन दबाने के लिए और बढ़िया चॉकलेट और कैंडी खाने के लिए। Not bad. ब्रेक टाइम, बट डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद सारा ज़मान ट्राई करती हैं गूगल की लेटेस्ट इन्वेंशन। स्टे विद अस। वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं जिंदगी 360। मैं हूं सारा जमान। आज के शो में आपने देखा है कि रज़ा और शनाली तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में बहुत से इंटरेस्टिंग गैजेट्स ट्राई कर रहे हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करूं और आपको भी दिखाऊं। इस वक्त मैं VOA के न्यूज़ रूम में हूं और मेरे साथ हैं कैरोलिन प्रसूटी जो VOA की कॉरेस्पॉन्डेंट है और इस वक्त उन्होंने पहना हुआ है गूगल ग्लास। कैरोलिन, कैन यू प्लीज टेल अस हाउ डज गूगल ग्लास वर्क? This is glass right here. It's just like a wearable computer. ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे आप पहन सकते हैं। ये ऐनक के फ्रेम की तरह लगता है और इसमें एक छोटा सा प्रिज्म लगा है। इसमें 1 GB रैम और 16 GB मेमोरी है। And it has 1 gig of RAM and it has 16 gigabytes of memory. ये सिस्टम काम कैसे करता है? So it works better with Android phones. But ये एंड्रॉइड फोन्स के साथ बेहतर काम करता है, लेकिन मेरे पास आईफोन है। फोन पर वही नजर आ रहा है जो मैं इस वक्त गूगल ग्लास में देख रही हूँ। जब मैं ग्लास पर एक से दूसरे आइटम पे जाती हूँ तो वो मेरी स्क्रीन पर भी नजर आता है। आप देख सकती हैं कि मैंने ग्लास के जरिए एक तस्वीर शेयर की, फोन कॉल में लाई। इस पर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकती हूँ, बल्कि गूगल ग्लास मुझे अखबार पढ़कर सुना सकता है। आपने अभी तक इसे किस काम के लिए इस्तेमाल किया है और उसके नताइज कैसे रहे? We're just now experimenting with आजकल हम देख रहे हैं कि न्यूज रिपोर्टिंग के लिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने इसे द बीटल्स के पहले अमेरिकन कॉन्सर्ट की 50वीं सालगिरह की तकरीबात रिकॉर्ड की। In this country, I've also gone out with, आजकल यहाँ बहुत बर्फबारी हो रही है, तो मैंने अपने इलाके में इस मौजू पर कई रिपोर्ट्स तैयार की। snow stories with that. We did a story on drones. हमने ड्रोन्स पर भी एक रिपोर्ट बनाई और ड्रोन मेरे बहुत करीब आया। गूगल ग्लास आपको फोटोग्राफर का नुक्ता नजर दिखाता है। Would you like to see? Absolutely, I would love to see this. Sarah, you go ahead and put it on. इसे लगाएं और मुझे बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है। Okay, right now I'm not seeing. फिलहाल तो कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि गूगल ग्लास आपके मुताबिक खुद को एडजस्ट कर रहा है। So कैरोलिन ने मुझे गूगल ग्लास पहना दिए हैं, but I have no idea how it works. बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस है बिकॉज मेरी एक आंख के आगे एक छोटी सी कंप्यूटर स्क्रीन मुझे नजर आ रही है और दूसरी आंख में मुझे बाकी सारी दुनिया नजर आ रही है। As soon as you see the page that says, जो ही आपको घड़ी और ओके ग्लास लिखा नजर आए तो आप कहिए ओके ग्लास। इससे आपको एक नई स्क्रीन नजर आएगी जिस पर आप गूगल ग्लास को मुख्तलिफ काम करने को कह सकती हैं। I think it heard you. मेरा ख्याल है इसे आपकी आवाज सुनाई दी और इसने नई स्क्रीन पर जाकर हमारी वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी है। So मुझे एक ही वक्त में अपनी दोनों आंखों को थोड़े डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करना पड़ रहा है।
मैं तो अभी गूगल ग्लास को मज़ीद एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, लेकिन आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, वो है गूगल लेंस। और इसकी ईजाद के साथ ही गूगल ने वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में एक नया तहलका मचा दिया है। ये एक ऐसा लेंस है जिसे पहनकर ज़ियाबितस के मरीज़ अपनी ब्लड शुगर पर नज़र रख सकेंगे। स्मार्ट लेंस के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर चिप लगा हुआ है जिसमें ग्लूकोज सेंसर्स और इंसान के बाल से भी ज़्यादा बारीक एक एंटेना मौजूद है। इसे एक आम कॉन्टैक्ट लेंस की तरह आंख में पहना जा सकता है। लेंस फिजा में मौजूद रेडियो वेव्स के जरिए चार्ज होता है और आपकी ब्लड शुगर के बारे में मालूमात आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर तक पहुंचा सकता है। गूगल का ये लेंस आपकी आंख के फ्लूइड से ब्लड शुगर का डेटा इकट्ठा करता है, लेकिन अभी इस पर तहकीक जारी है और डॉक्टर्स के मुताबिक तब तक अपनी ब्लड शुगर टेस्ट करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप ब्लड टेस्ट या तो खुद करें या डॉक्टर से करवाएं। मैं गूगल ग्लास को एंजॉय करती रहूंगी। आप चलिए रजा और शनाली के पास और देखिए कि अब वो क्या ट्राई कर रहे हैं। शनाली, सब खैरियत तो है? वो तुम 3D फूड प्रिंटर स्टोरी देख के कुछ परेशान लग रही हो। रजा, परेशान मैं तब थी, अभी तो मुझे सिर्फ भूख लगी हुई है। ले, मुझे कहती रहती है। रजा, ये कोई ऐसी वैसी भूख नहीं है, मुझे कुछ मीठा खाना है। I want to eat something sweet. स्वीट? भाई हम एक कैंपस पे हैं, यहाँ ज़्यादा कैंटीन का खाना मिलेगा तुम्हें। रजा, आज का शो टेक शो है ना, आई हैव इसके लिए भी सोल्यूशन। वो क्या? इंस्टेंट आइसक्रीम मेकर। इंस्टेंट आइसक्रीम मेकर? भाई आइसक्रीम सदियों से बन रही है, इसमें टेक्नोलॉजी की आवाज़ है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, खुद ही देख लो। मिलिए स्कॉट रूबिन से। स्कॉट नाइट्रोपॉड फ्रोजन डेजर्ट्स के फाउंडर है और मैं उनके घर एक इंस्टेंट आइसक्रीम फ्लेवर टेस्टिंग पार्टी के लिए गई, ये पता करने कि नाइट्रोपॉड है क्या। Scott, thank you so much for talking to us. सब आइसक्रीम पसंद करते हैं, लेकिन आपने आइसक्रीम के साथ कुछ नई चीज की है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। साइंस, टेक्नोलॉजी और खाना पकाने के आर्ट की मदद से फूड से मुतालिक ये खास किस्म की मशीन बनाई गई है। इस सिलसिले में मैंने ये किया कि माया नाइट्रोजन और मकामी तौर पर मिलने वाले अज्जा की मदद से एक नए अंदाज की आइसक्रीम तैयार की है। इस मशीन के बारे में कुछ बताएं, ये चीज है क्या? माया नाइट्रोजन की आइसक्रीम कुछ अरसे से मौजूद थी, लेकिन इसका दायरा कार सिर्फ केमिस्ट्री की तजुर्बागाहों और साइंस की क्लासों तक महदूद था। ये मशीन हमें सहूलत फराहम करती है कि वो बहुत ठंडक और बहुत कम दर्जा हरारत पर किसी भी माया को बहुत कम वक्त में जमा देती है, जबकि एक रवायती मिक्सचर मशीन ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें माया इतना सख्त हो जाता है कि मिक्सचर के ब्लेड्स काम करने के काबिल नहीं रहते। लेकिन मेरे पास जो मशीन मौजूद है वो खास तौर पर इसी मकसद के लिए तैयार की गई है। इसमें खसूसी मयार के स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इंतहाई कम दर्जा हरारत पर और इंतहाई तेज रफ्तार ब्लेड्स की मदद से बहुत अच्छे मयार की आइसक्रीम तैयार की जा सकती है। आप बता रहे थे आइसक्रीम के क्रिस्टल्स के साइज का, इसके बारे में थोड़ा और बताएं। So the whole story here is that when ice cream is made traditionally, it freezes over. जब रवायती अंदाज में आइसक्रीम बनाई जाती है तो इसे जमने में कई घंटे लग जाते हैं, और इस तरह जो आइसक्रीम बनती है इसके क्रिस्टल बड़े साइज के होते हैं, और जब आप इसे खाते हैं तो इसमें आपको बर्फ की मौजूदगी का एहसास भी मिलता है। लेकिन इसके बरक्स जब माया नाइट्रोजन आइसक्रीम बनाने वाले अज्जा से गुजरती है तो वो इसके माइक्रो क्रिस्टल बना देती है, जिससे आपको मक्खन जैसे जायके का एहसास होता है। Scott, one of the most fun things about this is the fact that you have these kind of parties where you have friends together and they act as your taste testers. How has that worked out? You know, how have your friends been involved? आपके दोस्त किस तरह आपका साथ देते हैं? ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। ये काम शुरू करने की एक और वजह ये है कि लोग आइसक्रीम से खुश होते हैं। ये दुनिया की उन चंद चीज़ों में से एक है जिसे आप जब किसी को पेश करते हैं तो वो मुस्कुरा देता है। अगर आप अपने दोस्तों को खुश करते रहें और इसमें इन्हें हैरान करने का अंसर भी शामिल कर देते हैं तो ये एक बड़ी स्पेशल चीज़ होती है। That's really something special. That's it for today's special tech show. I hope आपने काफी कुछ सीखा होगा और एंजॉय भी किया होगा। Guys, please हमें Facebook और Twitter पे फीडबैक देना ना भूलिएगा। But that's it for today. Bye bye.